चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का फिजिक्स में जो हम लोगों के फॉर्मूला लागू होने वाले हैं, जो हम लोग का कैलकुलस के फॉर्मूला लागू होते हैं, वो सब के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखो, हम लोग इसके बारे थोड़ा बहुत पहले से स्टडी कर चुके हैं। आज थोड़ा सा मैं इसको क्लियर और कराता हूँ। तो सबसे पहले देखो, हम लोग जो 9-10 क्लास में जो मोशन पढ़ते थे, वो उस मोशन का क्वेश्चन वेरी सिंपल होता था। अब यहाँ पे जो मोशन का आप क्वेश्चन जो बनाइएगा, वो थोड़ा कैलकुलस मेथड से बनेगा। तो कैलकुलस में हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे किन के बारे में, डिफ्रेंशिएशन के बारे में। तो डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है छोटा करना, ये तो आपको पता है। अच्छा, डिफ्रेंशिएट किसको किया जाता है ये भी मैं बताया हूँ। जैसे y बराबर एफ ऑफ एक्स है, तो बाबू बताओ इसमें से x क्या है। x को आप बोलते हैं इंडिपेंडेंट टर्म कहते हो, और y को क्या कहा जाता है, डिपेंडेंट कहा जाता है। y जो है ये हम लोग को क्या है, डिपेंडेंट है। क्या है, डिपेंडेंट टर्म है। डिफ्रेंशिएट किनका करते हैं, y का, है ना, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट y का करेंगे तो डिफ्रेंशिएट मतलब छोटा करना। छोटा करने का तरीका क्या है, कोई नंबर को तुम छोटा कैसे कर सकते हो, तो छोटा करने के लिए करना पड़ता है डिवाइड, है ना। तो देखो बाबू, अगर y बाई हम x लिखेंगे, सुनना मेरे बात को, y बाई अगर x लिख रहे हो डिवाइड के फॉर्म में है, तो ये तो हम लोग 6-7 क्लास में भी ऐसा डिवाइड पढ़ते थे। लेकिन अगर हम यहाँ पे मेथड का नाम मेरा छोटा करने का डिफ्रेंशिएशन है, तो पता नहीं चल रही कि ये डिफ्रेंशिएशन हो रही कि क्या हो रही है, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, डी लगाना पड़ेगा। तो ऊपर हो गया मेरा डी वाई, नीचे हो गया क्या, डी एक्स, और डी बाई डी एक्स यहाँ भी लिखेंगे और वाई के जगह पे उसका वैल्यू बैठा देंगे। इतना बड़ा चीज़ को शॉर्ट में लिखने का तरीका क्या होता है, एफ ऑफ एक्स ही लिखना है, बट हमें ऊपर क्या लगाना होगा, कोमा। तो ये हो गया लिखने का तरीका, है ना। ये लिखने का क्या हो गया, तरीका हो गया। अब देखिए, हम आपसे कुछ सबसे पहले रूल्स जानेंगे कि आप कैसे काम करोगे। देखो, डी बाई डी एक्स है, यू प्लस बी है ना, बीच में प्लस हो या माइनस हो, कैसे आपको छोटा करना है। बीच में u प्लस भी फॉर्म में है, दो गो फंक्शन है, तो छोटा u का भी करना और छोटा b का भी करना। बीच में दो साइन लगा रहेगा, उसी को लगाना। प्लस लगा रहेगा प्लस लगाओगे, माइनस लगा हुआ रहेगा माइनस लगाना। फिर देखो डी बाई डी एक्स है, u प्लस भी प्लस डब्लू है, u प्लस भी प्लस। चलिए इसको कैसे करोगे, एक बार u का डिफ्रेंशिएट कर रहिएगा, एक बार v का करना है, और एक बार किसका करोगे, डब्लू का, समझे। अच्छा देखो आगे, डी बाई डी एक्स है, मान लो एक कांस्टेंट है k और उसके साथ फंक्शन है ना। एक कांस्टेंट k है और उसके साथ क्या है, फंक्शन है। तो कांस्टेंट को बाहर कर देना, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। डिफ्रेंशिएट किन का होगा, फंक्शन का होगा। ठीक है, लिखते जाना है या घर में लिख लेना, ध्यान से देख। डी बाई डी एक्स यू इंटू, अगर भी फॉर्म में रहेगा तो यू इंटू भी फॉर्म में अगर हो तो क्या करना, एक बार यू का करोगे डिफ्रेंशिएट, यू इंटू के फॉर्म में है तो अलग तो होगा नहीं, दोनों रहेगा साथ में। आप यू का अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो भी को बाहर करो, और अगर भी का डिफ्रेंशिएट करोगे तो यू को बाहर करो। ये एक तरीका होता है। डी बाई डी एक्स अगर यू बाई भी फॉर्म में है, रुको और एक काम करते हैं, यू इंटू भी इंटू डब्लू, तीन गो फंक्शन है और क्या है, इंटू के फॉर्म में है। क्या करोगे जानते हो, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। एक बार डिफ्रेंशिएट यू का करना तो लिखना होगा डी यू बाई डी एक्स, तो यू का डिफ्रेंशिएट होगा तो भी और डब्लू बाहर होगा। फिर एक बार डिफ्रेंशिएट भी का करना तो भी का करोगे तो यू और डब्लू बाहर होगा। फिर एक बार डिफ्रेंशिएट डब्लू का करना तो यू और भी बाहर होगा, समझे बात को। अब रूल नंबर आता है हम लोग का 6 नंबर, यू बाई भी फॉर्म, मतलब दो फंक्शन है बट्टा में है। अब देखो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे कीजिएगा, बटे के नीचे जो भी है उसके स्क्वायर कर दो, और पहले डिफ्रेंशिएट हमेशा
ध्यान रहे यू का करिएगा, और यू का करोगे तो भी को कहाँ रखोगे, आगे आगे होगा, यहाँ माइनस होगा, ठीक है, ये पूरा बट्टा है, ठीक है ना। फिर एक बार यू को बाहर कीजिएगा तो डिफ्रेंशिएट किसका होगा, भी का होगा। ये हो गया हम लोग का रूल्स, ठीक है ना, ये हो गया हम लोग का रूल्स। हमेशा डिफ्रेंशिएट किनका करना पड़ता है, डिफ्रेंशिएट हमेशा डिपेंडेंट का करना पड़ता है। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, इंडिपेंडेंट के रेस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएट का मतलब क्या होता है, छोटा करना। तो छोटा करने के लिए क्या करना होगा, इन डिवाइड। तो dy अगर y/x लिखोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि ये मेरा क्या हो रहे थे। ऐसा डिवाइड तो 6-7 में पढ़ते थे। डिफ्रेंशिएट में क्या लगाना होगा, जो प्रोसेस है वो सिंबल को लगाना होगा। तो कभी तुमको मान लो कोई क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि dy/dx बराबर क्या होगा, तो dy/dx बराबर कोई dd काट के y/x लिख देगा, गलत है। जैसे तुम पढ़ी हो कि sin x बटे sin y, है ना, तो साइन जैसे नहीं कट सकता है, उसी प्रकार से डी नहीं कटेगा। देखो कटता कब है, जब ये पूरा वैल्यू और नीचे का पूरा वैल्यू बराबर हो। जैसे आप लोग 10 क्लास में या 11 क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में कैसा पढ़े, यहाँ पे अगर साइन एक्स है और नीचे भी साइन एक्स है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साथ में एंगल पूरा दोनों एक्स दोनों समान हो तब कटेगा। तो उसी प्रकार से अगर ऊपर भी dy नीचे भी dy तो कटेगा, ऊपर भी dx नीचे भी dx तो कटेगा। लेकिन अगर dy/dx है तो कभी मत काटिएगा, समझे बात को, ठीक, उतार लो। देखो आगे पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनो। अब हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा फॉर्मूला, ठीक है। तो dy/dx पहला फार्मूला जो सबसे ज़्यादा लागू होता है, x टू दी पावर n है, x टू दी पावर क्या है, n है। तो पावर क्या करोगे, बाहर n बताया था मैं, ऊपर जैसे 2 का पावर 21 है, नीचे 2 है, बताओ क्या होगा, नीचे 2 का पावर कितना, 1, मतलब भागा के फॉर्म में रहता, घटता है ऊपर जाके, बचेगा कितना। तो जो पावर था उसको पहले बाहर करो, और बाहर करने के बाद 1 घटाना, जो भी पावर है उसमें कितना घटाओगे, 1 घटाना। दूसरा फार्मूला है dy/dx e टू दी पावर x, तो e टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएट e टू दी पावर x होगा। फिर dy/dx log x, बेस में ही होगा, है नेचुरल लॉग, तो इसका होता है 1/x, dy/dx 1/x का। ये तो तुम फार्मूला से बना सकती हो। देख x नीचे है, पावर 1 है, ऊपर कर देगी -1 होगा, पावर को बाहर करोगे, बाहर करते हो ना, ये फार्मूला से बना रहा हूँ, और उसमें 1 घटाओगे तो -1 में 1 घटाओगे तो -2 आएगा। x का पावर नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब नीचे जाएगा, तो 1/x का डिफ्रेंशिएट इतना आता है। नंबर आगे देख क्वेश्चन, dy/dx ए टू दी पावर x, ए कोई नंबर है, ए कोई नंबर है, ए टू दी पावर x, तो इसका डिफ्रेंशिएट होता है ए टू दी पावर x इंटू लोगे, ए टू दी पावर x इंटू dy/dx। अगर तुम जानना चाहते हो √x का क्या होगा, तो √x का होता है 1/2 √x, 1/2 √x। और एक बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, 7 नंबर यहाँ लिख दे रहा हूँ, dy/dx के मतलब समझो कोई कांस्टेंट है, या c, यहाँ पे k लिखूँ या c लिखूँ, कोई कांस्टेंट है। ज़रा ध्यान से एक बात पे ध्यान दो पहले एक बात पे, कि यहाँ पर x लिखा हुआ नहीं है, तो जब x लिखा हुआ नहीं रहेगा तब क्या करना, उसका वैल्यू 0 कर दोगे। जब लिखा हुआ नहीं रहेगा, जैसे यहाँ x है, यहाँ x लिखा हुआ नहीं है, तब उसको 0 करना। अब मैं फॉर एग्जांपल आपको दे रहा हूँ,
देखो कुछ एग्जांपल्स हम आपको बता रहे हैं अभी, वेरी छोटे छोटे लेंगे। जैसे ये फॉर्मूले हो गए, जैसे डी बाई डी 2 है, 2 का डिफ्रेंशिएट करना है। क्या यहाँ एक्स लिखी हुई है? क्या यहाँ पर एक्स लिखी हुई है? नहीं, तो इसका आंसर 0 आएगा। डी बाई डी 12 है, चलो बताओ 0। लेकिन अगर डी बाई डी 7x लिखी हुई है तब 0 नहीं होगा। 7 यहाँ पे कांस्टेंट का काम करेगा, वो बाहर जाएगा, और dx और dx अभी जस्ट मैं बता रहा था ऊपर और नीचे सेम रहे तो कट जाएगा। तो आंसर कितना है? डी बाई डी एक्स 11x। बोलो क्या होगा? बोलो, मैं लिख रहा हूँ, बोलो। 11 को बाहर करेंगे, ऊपर भी dx कैंसल आउट, ठीक है। डी बाई डी एक्स 27x, 27 को बाहर कर दिए, ऊपर भी dx आएगा कितना? डी बाई डी एक्स 29x, 29 बाहर किए, dx 29 आएगा, समझे ना? डी बाई डी एक्स 29 का बताओ। 0 होगा, 0 होगा। डी बाई डी एक्स पाई का बताओ, पाई का बोलो। डी बाई डी एक्स ई का बताओ, 0। डी बाई डी एक्स पाई एक्स का बताओ, तो पाई आंसर होगा। डी बाई डी एक्स देखो, ये ई टू दी पावर एक्स है और ये ई इंटू एक्स है, अलग अलग है ना दोनों। जैसे 2 का पावर ये एक्स है और ये 2 इंटू एक्स है। तरीका लिखने में कैसा लिखा हुआ है उस पर ध्यान देना। ऊपर रहेगा तो पावर होगा, सीधे लिखा हो तो इंटू होगा। इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। कंप्लीट कर लो। चलिए अब देखो, अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन देख कैसे बनाते हैं हम लोग। क्या हुआ? लिखो, क्वेश्चन डालिए, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इफ नंबर 1 है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस। देखो इसको समझेंगे u, इसको v, इसको w। ये u है, ये v है और ये। सबसे पहले लिखना है डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो होगा डी वाई बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स यू का वैल्यू है, देखो मतलब y का वैल्यू देखो बाबू, यहाँ y है ना, यहाँ तो y के जगह ये y का प्लेस है, y का वैल्यू ऊपर देख के बैठा दो। बैठाने के बाद देखो क्या नज़र आ रहा है, ये u है, ये v है, ये तो एक बार डिफ्रेंशिएट होगा u का, फिर डिफ्रेंशिएट होगा v का, फिर डिफ्रेंशिएट होगा w का। तो डिफ्रेंशिएट में जो पावर है वो आता बाहर, आने के बाद उसमें घटेगा। 4x का करोगे तो 4 जाएगा बाहर। 5 देखो, 5 के साथ तो कोई x है नहीं, कांस्टेंट है 0। तो यहाँ पे वैल्यू आया 2x और यहाँ पर होगा 4, तो 2x प्लस 4 हो गया आंसर, ठीक है। बनाते जाओ, बनाते जाओ। नंबर 2, y बराबर एक्स क्यूब प्लस 4x
1/x, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x होगा क्या, dy/dx x³ फॉर x 1/x, तो dy/dx x³ का 4 बाहर आएगा, dx चलो 1/x, x को ऊपर कर दो, x का पावर माइनस, डिफ्रेंशिएट करोगे पावर आएगा बाहर, उसमें घटेगा 2 बचेगा, dx कैंसिल 4 आएंगे, पावर का देखो पावर को बाहर किया, बाहर करने के बाद उसमें घटाना 3x² + 4 प्लस माइनस माइनस होगा, ये होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर y बराबर √x 3 है यहाँ पे, और ये 4 है, तो इसको अगर हम लोग y निकालेंगे, रूट का मतलब क्या होता है, x का पावर 1/2 है, क्यूब रूट का मतलब 1/3, और यहाँ 4 लिखा हुआ मतलब x का पावर 1/4, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो होगी dy/dx, d/dx x का पावर 1/2, 1/3, 1/4, dy/dx x का पावर 1/2, dy/dx 1/3, dy/dx 1/4। डिफ्रेंशिएट जब भी करते हो पावर को पहले बाहर करने के बाद उसमें एक घटाओ, चलो बेटा 1/2 में एक घटाओ, -1/2 बचेगा, 1/3 है, 1/3 में एक घटाओ, -2/3 बचेगा, 1/4 में एक घटाओ, -3/4 बचेगा। अब बात क्या हो रही है, सब का पावर देखो माइनस में है, तो नीचे कर देंगे, सुनने का यहाँ पे x का पावर 1/2 है, यहाँ पे x का पावर 2/3 है, और यहाँ पे x का पावर 3/4 है। और एक बना दें स्टेप क्या, और एक स्टेप लेते हैं, 1/2 को रूट लिखा जाता है, हाँ, और 1/3 को क्या लिखा जाता है, क्यूब रूट लिखा जाता है। अरे इतना छोड़ दो ना भाई, चलेगा, काम चल जाएगा, 2 को थोड़ा ठीक से लिखना है। सकेगा ना बनाने, ये हो गया u + v रूल। अगर यहाँ माइनस लगा देंगे तो u - v रूल, तो u + v रूल, u - v रूल बनाए, u × v रूल कैसे बनाओगे, नंबर 4 y बराबर चलिए ऐसा प्रॉब्लम है, इसको बनाने का बहुत तरीका होगा। ठीक है, देख लो कैसे बनाता हूँ, बीच में इंटू है ना, dy/dx, dy/dx x + 1 x - 4, तो x - 4 बाहर करो, dy/dx x + 1, फिर आगे देख क्या हुआ, v को बाहर किया, u को यहाँ रख दिया, अब फिर u को बाहर करेंगे तो डिफ्रेंशिएट v का करेंगे, ठीक है ना। चलो x का पावर क्या है 1, इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या दिखेगा, x है मतलब dx/dx होगा, कटेगा, 1 के साथ कोई x है नहीं है तो 0 होगा,
वो इसका 1 होगा और 4 का